हम शहीदों को, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद बैठे हैं, सबसे पहले हम भारत माँ के वीरों सपूतों को नमन करते हैं। पूजे ना यदि शहीद गए, पूजे ना यदि शहीद गए तो पंथ कौन अपनाएगा, गोली तोपे के सन्मुख सीना कौन उड़ाएगा। पूजे ना यदि शहीद गए तो पंथ कौन अपनाएगा, गोली तोपों के सन्मुख सीना कौन उड़ाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ, मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र का खाया है वो कर्ज चुकाया करता हूँ, वो कर्ज चुकाया करता हूँ। आज हमें जिनकी वजह से देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा हमारे 3 महापुरुष थे, महापुरुष देशभक्त, उनका योगदान रहा। सबसे पहले हमारे देशभक्त थे भगत सिंह, दूसरे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तीसरे हमारे थे अशफाक उल्लाह, का नाम आप जानते होंगे, अशफाक उल्लाह खां, जिन्होंने 1857 की क्रांति और 1947 के बीच वो करके हमारे देश को आज़ाद कराया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों मिल करके हमारे देश को मिल करके ऐसे 7,32,780 क्रांतिकारी, जिनको अंग्रेजों ने कापी में ऑनलाइन लिख करके नाम मार दिया था, और कितने बिना नाम के मारे गए हमें जानकारी में नहीं। तो हमारी आज़ादी खून मांगती है, हमारी आज़ादी बलिदान मांगती है। ऐसे महापुरुष राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह की एक शहादत हम आपको 5 मिनट की कथा सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आज की स्थिति, हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, अंग्रेजों का डे, जो वैलेंटाइन डे हम लोग लड़का लड़की पार्कों में घूम रहे हैं, हमारा वो डे नहीं है। 14 फरवरी 1931 को राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, तीनों देशभक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो हमारा शहीद दिवस है, वैलेंटाइन डे दिवस नहीं है। तो शहीद दिवस के अवसर पर जो 14 फरवरी 1931 हम वैलेंटाइन मना रहे हैं, हमें जागरूक होना है, एक होना है, हमें पढ़ना है। देशभक्तों को पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे, पार्क और मैदानों में जा करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन वीर सपूतों को 14 फरवरी 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई। अफसोस होता है, रोना आता है मुझे, उसको पढ़ो आप लोग इतिहास को, आप लोगों के पास में फ़ोन है, आप कुछ और वीडियो देखते हैं, देशभक्तों को देखें, उनको पढ़ें, आपके अंदर देशभक्ति आएगी। 14 फरवरी 1931 को उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसकी तारीख कितनी थी? 24 मार्च 1931। कितनी थी? 24 मार्च 31 सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। लेकिन अफसोस, हमें रोना होता है इस बात के लिए कि उनको फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 शाम को 7 बजे, यानी 12 घंटे पहले उनको फांसी पर लटका दिया गया। फिर भी उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। जब उनको सेंट्रल जेल, जिस वो कारागार में बंद थे, जब वहाँ से आदेश हुआ कि उनको 12 घंटे पहले फांसी दे दी जाए, जबकि कानून, जो जज आपका फैसला कर देता है, उसको काटा नहीं जाता, लेकिन अंग्रेजों का ऐसा जज था। हमको रोना आता है, हमारे भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव तीनों को फांसी 12 घंटे पहले दे दी गई। जब उनको निकाला गया, जब जा रहे थे बुलाने के लिए, तो सारे कैदी बाहर खड़े हुए थे। शाम का समय था, सारा कैदी आज़ाद कर दिया जाता है, कोई सजा नहीं होती है, बिंदास घूमता है। सभी को आदेश कर दिया गया अपने अपने कमरों में चले जाए, अपनी अपनी कोठरी में चले जाए। एक कैदी ने उनसे पूछा कि किस लिए साहब, आप तो, हम तो आज़ाद है, कह नहीं आज़ाद नहीं है, ऊपर से आदेश आया है कि राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी दे दी जाएगी। फिर उनको देखने के लिए उन्होंने कहा, जो भी उनका भगत सिंह घड़ी, कपड़ा जो भी मिल जाए वो हम लोगों को दे देना। उनकी लड़ाई छिड़ गई एक दूसरे, जब घड़ी, बुके, किताब, पेन, पेंसिल जो उनकी थी मिली। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव अपने लाट से चले और गीत गाते हुए चल रहे हैं, कितना हंसते हुए। देखो, मौत को उन्होंने गले लगाया। उनकी मां उनसे मिलने के लिए
है जोर कितना, बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। उसके बाद जब चल रहे हैं, चलते चलते आगे आ रहे हैं, फांसी के फंदे पर पहुंचने वाले हैं, तो उनकी माँ बाहर खड़ी हुई है। तो कोठरी थी, उसकी छत के ऊपर से उन्होंने अपने बेटे को देखा, तो वो भी जा करके गीत गा रही हैं सखियों में मिल करके। क्या गा रही हैं? देश में बर्बादी है। क्योंकि उस समय सारी पूरी दुनिया भगत सिंह के नाम पर थी। उनको फांसी का आदेश मारा कि फांसी हमारी रोक दी जाए, हमें सीधा गोली मार दिया जाए। ऐसे देशभक्त थे वो, गए सीधा गोली मार दिया जाए, हमको देशभक्त हमारी पहचान होगी। लेकिन उनको फांसी पर 12 घंटे पहले लटकाया गया। उनकी माँ भी गीत गा रही है, जिसको रोना चाहिए। आजकल की माँ तो रोने लगती है, और बच्चा जिसका शादी भी नहीं किया, उन्होंने कहा माँ मेरी कि मैं उसकी शादी कर दूँगे, बेटा बहू लाएगा तो मुझे आगे कार मिलेगी। लेकिन उसने शादी नहीं, उसने कहा माँ मेरी पत्नी आज़ादी है। उसने आज़ादी से शादी करके और अपने आप को बलिदान किया। उनकी माँ ने गीत गाया, सारे वहाँ गाँव थी, जितनी भी महिलाएं थी उनके साथ में लेकर के, कि देश में बर्बादी है, रानी महाती आज़ादी है। देश में बर्बादी है, रानी महाती आज़ादी है। आओ सखियों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। आओ सखियों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, रानी महाती आज़ादी है। देश में बर्बादी है, रानी महाती आज़ादी है। आओ सखियों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। ऐसी माँ थी, वो भी गीत गा रही है। और उनको जब फांसी पर लटकाया जा रहा है, तब फिर वो जाते जाते रास्ते में जब फांसी के फंदे को चूमा, उनके हाथ खोले गए, तो आखिरी अंतिम इच्छा पूछी जाती कि मेरे हाथ खोल दीजिए, हम एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। तीनों गले मिले और उनके आंसू नहीं खुशी से मिल करके और गीत गा रहे हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती